भैया माखनी लीला बड़े प्रेम से भगवान ने की। अचानक भगवान को याद आया कि किसी का उद्धार भी करना है, तो उद्धार करेंगे कैसे। तो एक दिन अपने घर में घुसे और किचन में देख लिया दूध उबल रहा है। अच्छा, माता जी की एक खासियत ये थी कि माता जी भगवान कृष्ण को जो दूध पिलाती थी वो दूध अपने हाथ से ही गर्म करती थी। जो मक्खन खिलाती थी वो अपने हाथ से ही निकाला हुआ मक्खन खिलाती थी। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि आज माता जी की परीक्षा लेने का बड़ा बढ़िया मौका है। खूब तेज आंच में दूध उबल रहा था। भगवान तुरंत आकर के गोदी में लेट गए। माता, तू तो मेरी सबसे प्यारी मैया है। माता ने बिल्कुल। अच्छा ये बता, जैसे तू मेरी सबसे प्यारी माँ है ऐसे ही मैं भी तेरा सबसे प्यारो लाल हूं। बोले बिल्कुल, जामे कोई कहने की बात है। अच्छा माता ये बता, मेरे से भी प्यारी कोई चीज है क्या। माता ने कहा इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में तुझसे प्यारी चीज कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने कहा ठीक है, याद रखना माता। हाँ। बोले अच्छा मैया ये बता, दूध प्यारो है कि पूत। ध्यान से सुना। मैया ने कहा पूछो। कही जे बता, तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैं मैया ने कही पूत प्यारो है, मुझे दूध का ही प्यारो है। ऐसो पूत पे तो मैं न जाने कितने दूध वारू। भगवान ने कहा ठीक है। अब जब थोड़ी सी देर हुई तब तक एक दासी चिल्लाई, अरे यशोदा मैया, हाँ दूध गिर गो गिर गो गिर गो। जैसे ही माता ने सुनी दूध गिर गो, तुरंत ठाकुर जी को पटको जमीन पे, भागी दूध बचावे। भगवान ने कर ले। अब ही तो कह रही थी पूत प्यारो है, अब दूध बचावे कि ताई हम ही पटक के चली गई। ठीक है मैया आओ तब बताते हैं। अब महाराज गुस्सा हो गए, उठाया एक डंडा, जितने मटके फटके रखे थे दूध दही के सब फोड़ना शुरू कर दिए। माता ने की क्या कर रहे हो। कहीं तुम क्या कह रही थी, पूत प्यारो। ऐसो ही पूत प्यारो, फटक के चली गई हमें। तुम्हें दूध ही बचाना है, तुम्हें तो दूध ही प्यारो है, हम तो प्यारे हैं ही नहीं, जाओ। माता ने पहले मनाने की कोशिश की, माने नहीं, तो माता ने एक डंडा उठाया। रुक आज बताती हूँ। महाराज बेचारी माता जी वृद्धा, ये तो ठहरे जवान, एकदम बालक, दौड़ना शुरू किया। जब माता जी खूब देर तक दौड़ी, जब नहीं पकड़ पाई बैठ गई, हांफने लग गई। भगवान ने सोचा अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तुरंत क्या किया महाराज, ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुरंत उनके पास आ गए। आकर के कहा महाराज, माता ले, मैं पकड़ ले, तू जो सजा देना चाहती है दे। तुरंत इन्होंने क्या किया, एक ऊखल लिया बड़ा सा, और उस ऊखल में कृष्ण जी को बांधना प्रारंभ किया। अच्छा, जब भी बांधना शुरू करती तो धागा जो है, जो रस्सी थी वो 2 अंगुल छोटी हो जाती गांठ से। फिर उसमें धागा जोड़े, फिर बांधना शुरू करें, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाए। माता सोच रही आज है का रोई, पहले तो ये हाथ में नहीं आ रहा था, आज अब हाथ में आया है तो 2 अंगुल बार बार छोटा पड़ रहा है, क्या करें। अब ये 2 अंगुल का मतलब क्या है। ये 2 अंगुल छोटा पड़ना जो है, ये बार बार एक चीज का संकेत दे रहा है। पहला संकेत तो ये दे रहा है कि मुझे 2 लोगों का उद्धार करना है, इसीलिए 2 अंगुल छोटा पड़ रहा है। दूसरा संकेत ये था कि देखो, जब आत्मा और परमात्मा मिलने लग जाए तो बीच में 2 ही चीजें हैं जो बार बार दिक्कत देती है। पहली मन और दूसरी बुद्धि। ये मन और बुद्धि यदि निर्मल हो जाए तो अपने आप गांठ जुड़ जाती है, कोई टेंशन रहती ही नहीं। जब कुछ देर तक हैरान किया, बाद में माता पे दया आने लग गई। भगवान ने कहा ठीक है, लो बांध लो। हाँ जी, गांठ बांधी गई। थोड़ी देर तक तो भगवान चुपचाप रहे। थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपने आप को खींचना घसीटना शुरू किया। बकैया बकैया चलने लग गए महाराज। वृंदावन में जाओ तो मंदिरों में पंडित जी लोग बुलवाते हैं ना, पापा पैया चले कन्हैया। और पापा पैया चले कन्हैया जहाँ कराया वहीं महाराज समझ लो फिर राधे राधे हो गई।
बोले यही भगवान चले थे, आप भी चलिए। आपने चला, बोले बस अभी 1100 रुपया रखो। बोले काय को? बोले यहीं पे तो भगवान चले थे, भगवान की धरती पे तुम चल लिए, इतनी भी दक्षिणा नहीं दोगे? अच्छा, लोग सोचते हैं अरे वाह, हाँ हाँ चलो एक जगह यहाँ हम भगवान चले। दूसरे मंदिर में पहुंच जाओ, पंडित जी ने वहां भी कहा पापा पैया चले कन्हैया। ये बेचारे 3 बार तो पापा पैया चल लिए, जब चौथी बार पंडित जी ने कहा बोले अब हम चलेंगे ही नहीं। क्यों? बोले 3 बार चले, बड़ा महंगा पड़ा महाराज, अब हम पापा पैया नहीं चलेंगे, अब हम खड़े ही खड़े चलेंगे। ये कृष्ण भगवान की भूमि बड़ी महंगी पड़ रही है। महाराज जी ठाकुर जी की लीलाएं हैं। अब दरवाजे पर ही इनके 2 वृक्ष हैं, अशोक के वृक्ष जो एकदम नजदीक नजदीक खड़े हैं। और ये 2 वृक्ष हैं कौन? ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, एक नलकुबर और एक मणिग्रीव। ये दोनों पुत्र ने किया क्या था महाराज? ये दोनों पुत्र जो है एक जगह पर अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। और स्नान भी कैसे कर रहे थे? पूर्ण नग्न अवस्था में। वहीं से नारद जी महाराज गुजर रहे थे। जैसे ही इनकी पत्नियों ने नारद जी को देखा तो तुरंत अपने शरीर को ढक लिया, सम्मान भी किया नारद जी का। लेकिन इन दोनों ने नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके भी अपने अहंकार के कारण नारद जी का अपमान किया, न तो अपने शरीर को ढकना उचित समझा, प्रणाम नमस्कार के तो बात ही दूर है। नारद जी ने जब इस अवस्था को देखा तो उनको भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि जैसे तुम मुझे देख करके जड़वत खड़े हो, वैसे ही जड़वत हो जाओ। और जड़वत का मतलब है जो एक जगह पर ही रहे, जो हिले डुले भी नहीं। जैसे ही नारद जी का श्राप सुना तुरंत दोनों दुखी हुए, रोने लगे, क्षमा प्रार्थना मांगने लगे कि प्रभु श्राप तो आपने दिया है, ऋषि का श्राप है, वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन यदि इसका कोई काट हो, कोई उपाय हो तो महाराज जरूर बताएं। भगवान ने बताया कि जब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, अपनी बाल लीलाओं को करेंगे, तो अपनी बाल लीलाओं को करते हुए ही आप दोनों का उद्धार करेंगे। आज वही उद्धार भगवान ने किया। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, पीछे बड़ा सा मूसल बंधा हुआ है। भगवान चलते चलते दोनों वृक्षों को पार कर गए, मूसल वहीं अटक गया। जैसे ही जोर लगाया तो इतनी ताकत लगाई कि उस मूसल के प्रभाव से, उस मूसल के दबाव से दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए। जैसे ही गिरे तो 2 वहां सुंदर से युवक खड़े हुए, दोनों ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में ही न जाने कितने जनों का उद्धार किया है, क्योंकि भगवान आते ही उद्धार करने के लिए। अब देखो, हम जानते हैं कि भगवान की बाल लीलाएं ऐसी है कि कभी कभी मन में शंका होने लगती है, ये भगवान ऐसे कैसे हैं? यदि भगवान है तो ऐसा कर कैसे रहे हैं? अब एक दिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब बीच में बहुत सारी समस्याएं आने लग गई, बार बार दिक्कत होने लगी, तो नंद बाबा को लगा कि अब नंदगांव में रहना सुरक्षित नहीं है, हमें अपने परिवार के साथ और पुत्र के साथ कहीं और चले जाना चाहिए। तो महाराज कहाँ जाओगे? तो तुरंत ये सपरिवार, और सिर्फ परिवार के साथ नहीं, सभी गोप गोपिकाओं को लेकर के सभी के साथ में वृंदावन में आ गई। बोल वृंदावन धाम की जय। और वृंदावन धाम कैसा है आप सभी जानते हो? जानते हो कि नहीं? कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो नाम।
वृंदावन किसको किसको चलना है? अभी तुरंत बोले महाराज अभी तो खाना बनाना है, घर पे इंतजार कर रहे होंगे सब, कहाँ चक्कर में फंसा रहे। हम जैसे जैसे कथा सुनने आ जाते वही बड़ी बात है। अरे जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे